हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी। ओके, तो डियर स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। यहाँ पर मुझे दो लोग नजर आ रहे हैं, दोनों के हाथों में कुछ ऑफर टाइप का है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं और एक कोई तीसरा इंसान है जो दूर से खड़ा होकर देख रहा है। ये यहाँ पर बन रहा है। तो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है, आई थिंक वो कुछ ऐसी है कि वो अपने आप को आई थिंक इस तरीके से देख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, ओके, उनको अपने आप में थर्ड पार्टी फील हो रहा है। कारण आप या कोई और इंसान एक दूसरे को कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो तीसरा इंसान है जो वो दूर से खड़ा होकर देख रहा है। यहाँ पर मेरे को अब ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि जब आपके पर्सन ने किसी और को आपके ऊपर सेलेक्ट किया था, या फिर आप मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आप पीछे खड़े होकर देख रहे थे। ठीक है, आप थर्ड पार्टी बने हुए थे उस टाइम। ठीक है, दो लोगों के बीच में। यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को पहला मैसेज मिला है। एग्जैक्टली पता है, वैसी इमेज बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी दुनिया में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा बहुत सारा लव, बहुत सारी खुशियाँ, सब कुछ देख रहे हैं। और वो इंसान ना जैसे बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है दूर से। ठीक है, मतलब एक तरफ बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा फन है, बहुत सारा इंजॉयमेंट है, बहुत सारा सेलिब्रेशन है, और एक इंसान दूर खड़े होकर ये सारी चीज़ों को देख रहा है। देखिए गाइस, ये मैसेज दो तरीके से आ रहा है। या तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की जो एनर्जी नज़र आ रही है, आप लोगों की लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ रही है या फिर गुड न्यूज़ चल रही है जिसको ये पर्सन देख रहे हैं। या फिर इस पर्सन को इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, जैसे आपके पर्सन आपको किसी चीज को लेकर सावधान करना चाहते हैं, या फिर किसी चीज को लेकर ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर करें। या किसी चीज को लेकर ये पर्सन आपको वार्निंग देना चाहते हैं। आई डोंट नो गाइस, कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ओके, शायद यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये कुछ ऐसा मैसेज है, ये मुझे मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी लग रही है। जैसे क्या होता है ना, आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनको, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं।
आप दोनों एक-दूसरे की लाइफ में क्या होने वाला है, ये कहीं न कहीं आप दोनों को अगर दोनों में से कोई भी इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पहले पता चल जाता है कि इस पर्सन की मेरा पार्टनर इसकी लाइफ में आगे ये होने वाला है या फिर वो मेरा पार्टनर उसकी लाइफ में आगे ये होने वाला है। तो कहीं न कहीं जैसे आपका पर्सन जो है ना, वो दूर से बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कोई सजेशन देने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो, बट वो कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें, बहुत सावधानी से करें। और ये मैसेज डेफ़िनिटली उसके 3D सेल्फ से तो नहीं आ रहा होगा, ये डेफ़िनिटली उसके हायर सेल्फ का मैसेज है, ठीक है? कई बार ना जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, आपकी कार्ड रीडिंग होती है, वो सबकॉन्शियस के मैसेजेस को भी पिक करती है। इसीलिए जब हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की रीडिंग करते हैं, तो बेसिकली वो सबकॉन्शियस की रीडिंग होती है। जो पास्ट या जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पास्ट आपको पता चलता है, वो आपके सबकॉन्शियस से आ रहा होता है, ठीक है ना? किसी को ये सुनने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें। देखिए, पहले भी मैंने आपके पर्सन को लेकर गाइड किया हुआ था और अभी मैं दोबारा गाइड कर रही हूँ। कोई भी जो काम आप करते हैं, उसका करने का तरीका लालच, वासना, इच्छा, डर, ठीक है? ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसका कारण, अगर आपका उद्देश्य इनमें से कुछ भी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उनमें से एक भी ये कारण है उस काम को करने का, तो फिर गलत है। अगर उसका कारण कोई अच्छा है, तो फिर वो सही है, ठीक है? आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़रूरत है आपको, पता है गाइस, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, कहीं न कहीं आप इस पर्सन को बार-बार बुलाने की कोशिश कर रहे हो, आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है, ठीक है? डेफ़िनिटली आप दोनों का हार्ट सेल्फ एक-दूसरे को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड वो समझ पा रहे हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, उसको बार-बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है? गाइज़, मेरा एक और चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी लोग वर्ड्स से हील होना चाहते हैं, वो उस वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी गाइडेंस है उन रीडिंग्स में, और आपकी काफ़ी विज़डम नॉलेज डेफ़िनिटली उससे बढ़ेगी, जिसकी वज़ह से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपकी लाइफ़ में आप हील हो पाएँगे, ठीक है? मेन है हीलिंग। हीलिंग होने के बाद ही आप अपनी लाइफ़ में चैन से जी सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप हमेशा एक चिड़चिड़ापन और गुस्से की एनर्जी में रहते हैं। आपका पर्सन है जो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप सबको पकड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और सबको आप सँभालने की जो कोशिश करते हैं, या फिर मतलब कहते हैं ना कि सबको सँभालना, सबको पकड़ना, सबको खुश रखने की कोशिश करना। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें, आप अपने आप को सँभालें। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई स्ट्रिक्ट टीचर की एंट्री हुई है, ठीक है? कोई गुरु की एंट्री हुई है, आई थिंक, ठीक है? यस, ऐसा कोई इंसान इस पर्सन की लाइफ़ में आया है, किसी भी रूप में आ सकता है। जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक़्त में लर्निंग दे रहा है, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आ रही है। ये यूनिवर्स का भेजा हुआ कोई दोस्त हो सकता है, यूनिवर्स का भेजा हुआ कोई कलीग हो सकता है, ऑफ़िस का कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, यूनिवर्स बहुत सारे रूपों में आपकी मदद करने आते हैं। सिर्फ़ उन्हें परखना नहीं है, पहचानना होता है, ठीक है? इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोग भी हैं, जब भी आपको ज़रूरत होगी और जब भी आप ईश्वर को पुकारेंगे, देखना कोई ना कोई मदद आपकी तरफ ज़रूर भेजी जाएगी। अब वो चाहे रीडिंग के फ़ॉर्म में हो, चाहे कोई
कोई गुरु आ जाए आपकी लाइफ में, कोई कलीग हो जाए, कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाए आपका, या फिर कोई और आ जाए, कोई पार्टनर आ जाए, कोई बिजनेस पार्टनर आ जाए, कोई भी आ सकता है, ठीक है। और वो सब ईश्वर के ही रूप होंगे जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आए होंगे। सिर्फ उनको पहचानना होता है, उनको सिर्फ समझना होता है कि ये ईश्वर की मदद, ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है जो मेरे को मदद करने आया है। ऐसा कोई इंसान आपके पर्सन की लाइफ में नजर आता है इस वक्त? चलिए गाइस, कार्ड से देखते हैं हम और क्या निकलता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आपके पर्सन इस वक्त में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। लवर्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई डोंट नो, बट ये पर्सन इस वक्त में आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई वो लव नहीं है गाइस, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, ये लव वो नहीं है जहाँ पर आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप कि नहीं मुझे तो चाहिए ही है, मुझे तो पाना ही है, नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है। सीरियसली ये जो एनर्जी है वो केयर वाली एनर्जी है कि जो हो आपके साथ अच्छा हो, ठीक है। आपके साथ कुछ बुरा ना हो, आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हों, ठीक है। मतलब ये केयर की एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप तो भले 3D सेल्फ में हो, बट सच बात तो ये है कि आपका हायर सेल्फ कभी भी नहीं चाहता है कि उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो, या फिर उस इंसान का हायर सेल्फ कभी नहीं चाहेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए इस मैसेज को। देखिए, जब आप लोअर सेल्फ में होते हैं, अपने 3D सेल्फ में होते हैं, अपनी ईगो सेल्फ में होते हैं, तो आपके अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और आपको लगता है कि सब कुछ, क्योंकि चेतना नहीं है उतनी, आपको लगता है कि लव का मतलब जिसने आपको खुश रखा वही आपका वही आपका वेल विशर है, ठीक है। जबकि हायर सेल्फ की जो एनर्जी होती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि आप दोनों एक दूसरे को वैसे भी कभी भी निराश नहीं करना चाहते, या फिर एक दूसरे को कभी भी नहीं चाहते दुखी देखना, ठीक है। आपका हायर सेल्फ कभी नहीं चाहता है कि आपको तकलीफ हो, और आपका हायर सेल्फ कभी नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर को तकलीफ हो, राइट। तो ये वो एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने इंट्यूशंस को शांति में बैठ के फॉलो करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिक अपने पार्टनर के लिए शांत हो जाता है। ऑटोमेटिक आपकी जो एनर्जी है वो डाउन जाने लगती है, और आपको जो भी गुस्सा आ रहा होता है वो शांत हो जाता है। जब आप अपने पर्सन को किसी एक्शन में देखते हैं या किसी तरीके की चीज़ में देखते हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, जब आपका 3D सेल्फ ट्रिगर हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अकेले बैठेंगे, जैसे ही आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, आपका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। कहीं न कहीं आपको पता है कि आपका पार्टनर का हायर सेल्फ आपको तकलीफ में देखना नहीं चाहता, या फिर वो तकलीफ आपको देना नहीं चाहता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है।
एक्चुअली हम जब अर्थ पर आते हैं तो हम सारी चीज़ों को भूल कर आते हैं, तो हमारा किसी व्यक्ति के साथ बॉडी का क्या कनेक्शन है, हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं, ना कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ सोल का क्या कनेक्शन है इस चीज़ पर। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा कर्म का क्या कनेक्शन है किसी भी व्यक्ति की सोल के साथ। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज़ मालूम होती है कि जो हमें सामने दिख रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो फिलहाल ना आपके पर्सन का ये जो टू ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, टेम्परेंस है, इस पर्सन को अभी भी पूरी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर। देखिए सच बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ये क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी क्यों नहीं है? अगर वो इंसान हमको चाहता है तो उसको क्लैरिटी की क्या ज़रूरत है? देखिए क्लैरिटी की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज़ आपके जो पर्सन है उनके 3D सेल्फ में बहुत सारी डार्कनेस है, बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें उस इंसान के दिमाग में चलती हैं, जिसको जब तक हील ना किया जाए तब तक इंसान को फुल ऑन क्लैरिटी नहीं मिलती है। ठीक है? क्योंकि हायर सेल्फ से हर कोई कनेक्ट नहीं हो पाता, बहुत आपको अपने आप को असेंड करना पड़ता है हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, मतलब आपको असेंशन में आना पड़ता है और अपने अंदर से बहुत सारी नकारात्मकता को आपको ख़त्म करना पड़ता है। एक ट्रू एल्केमिस्ट बनने के लिए आपको पूरी डार्कनेस को झेलना होता है और उस डार्कनेस से ऊपर उठकर लाइट बनना होता है, जो सब नहीं कर पाते। कुछ लोग उस अंधेरे में खो जाते हैं, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग कोई रॉन्ग पाथ चूज़ कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो राइट पाथ चूज़ करके वो लाइट बनते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लाइट वर्कर, हीलर, स्पिरिचुअल मेंटोर्स या फिर हम उनको स्टार सीड्स ये बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि डार्कनेस तो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, बस उस डार्कनेस से निकल कर लाइट बनने का काम सब नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें में आपको फियर फेस करना होता है, आपको गिल्ट फेस करना होता है, आपको शेम फेस करना होता है, आपको हो सकता है क्रिटिसाइज कर दें लोग, वो फेस करना पड़ता है। इन सबको फेस करते हुए आप ऊपर निकलते हो। ठीक है, और आपको ये भी इस चीज़ से भी मुक्त होना पड़ता है कि आप मान और सम्मान और अपमान इन सब चीज़ों से भी आपको बहुत ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट कर ही देगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कई बार आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपसे खुश हों। ठीक है, हर कोई आपसे खुश नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के इन सबसे ऊपर उठना होता है। किसने मुझसे ये बोल दिया, उसने मुझसे वो बोल दिया, तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए इस पर्सन का 3D सेल्फ जो है उसको क्लैरिटी नहीं मिलती और इस पर्सन को क्लैरिटी लेने में इतना समय लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जर्नी है यहाँ पर यूनिवर्स चाह कर भी आपकी बहुत लंबे टाइम तक मैरिज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी मैरिज नहीं होती है, या फिर बहुत सारे लोग की जिनकी मैरिज हो जाती है उनकी मैरिज मैरिज यानी कि पहले ही होकर उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जितनी अच्छी और प्योर होती है ना, उसके लिए उतनी अच्छी और उतनी प्योर मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी आप उसको अपनी लाइफ में संभाल कर रख सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ऊर्जा, कोई वरदान आप मांग रहे हैं, तो उस वरदान को संभालना भी आपको आना चाहिए। जैसे पहले के टाइम में असुर लोग थे, बहुत वरदान मांगते थे, रावण ने मांगा। ठीक है, कंस ने, वो जो रहते थे कि सब असुरों के पास वरदान हुआ करते थे, लेकिन उस वरदान की ऊर्जा को संभाल नहीं पाते थे और अंत में वही वरदान उनका विनाश भी करता था। ठीक है ना, सो जो भी चीज़ आप मांग रहे होते हो या फिर आपने इस तरह की चीज़ों की मांग तो कर दी, लेकिन इन चीज़ों को संभालने के लिए उतनी प्योर एनर्जीज, उतनी प्योर हीलिंग भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर इतनी कहते हैं आपने दिव्य प्रेम की मांग कर दी, लेकिन उसकी समझदारी भी आपके पास होनी चाहिए, उसको संभालने का तरीका भी आपको आना चाहिए, जो कि नहीं होता है। क्लैरिटी नहीं रहती, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं, बहुत सारा गुस्सा होता है, बहुत सारी ईगो होती है, जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि फिर हम उन सारी चीज़ों के साथ डील करके एक डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर पाएँ, बिकॉज़ डिवाइन लव बिल्कुल ही प्योर होता है एज़ डिवाइन, जैसे डिवाइन प्योर है एकदम ही। ठीक है, लाइक शिव शक्ति की जो हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप दो नहीं रह जाते, वहाँ पर आप एक हो जाते हैं, जहाँ पर कर्म एक करता है और परिणाम दोनों भुगतते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि भगवान शिव कितने आराम से बताते हैं कि शक्ति जो कर्म जो है, चाहे वो भगवान शिव करें या माँ शक्ति करें, उसका परिणाम दोनों की तरफ आता है। उसी तरीके से जो कर्म है वो चाहे राधा करे चाहे कृष्ण करे, ठीक है, परिणाम दोनों के लिए आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि राधा ने किया तो कृष्ण उससे उस कर्म से बंधे नहीं हैं, और कर्म चाहे कृष्ण ने किया तो राधा उससे बंधी नहीं है। ठीक है, कर्म दोनों में से कोई भी करे, बंधन दोनों का होता है। तो कुछ वैसी एनर्जी होती है, बहुत ही प्योर एनर्जी है, इसको छूने के लिए भी ना, मतलब से कहते हैं कि हाथ बहुत साफ करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके आपके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई, काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है इस जर्नी में। आप लव के मीनिंग को काफ़ी डीपली समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपसे बोला था
ठीक है। सो आप मेल कर दीजिएगा, मेल पे मैं रिप्लाई तो डेफिनेटली कर ही रही हूँ, और मैं 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि व्हाट्सएप नंबर चाहिए, सो ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप व्हाट्सएप पर भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप मेल कर सकते हैं, ओके। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ओके। एंजल की गाइडेंस क्या आ रही है आपके पर्सन को, देखने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, उनके अंदर कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, ठीक है? इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, ठीक है? चाइल्डहुड कुछ इस पर्सन के इश्यूज़ हैं जो अभी तक हील नहीं हुए, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में इस पर्सन को कहते हैं ना कि बचपन से बच्चों जब मिट्टी गीली होती है तो उसको जो आकार दे दो, उसी आकार में वो बन जाती है और वैसी सूख कर हो जाती है। उसी तरीके से जब बच्चा छोटा होता है ना, उस समय वो जो भी चीज़ें देख लेता है, वही चीज़ें उसके माइंड में चली जाती है, सबकॉन्शियस में चली जाती है, और उसी के आधार पे उसका पूरा जीवन बन जाता है। कहते हैं ना कि संगत का असर, ठीक है? तो संगत बेसिकली आप किस फैमिली में रह रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके की चीज़ों को आपने देखा। हम इनको बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमास, राइट? तो इनको आपको हील करना होता है, क्योंकि इनमें से ज़रूरी नहीं कि आपने जो बचपन में देखा, जैसी ज़िंदगी में आप पले-बड़े हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हों, सही हों। और उनके आधार पे आप आने वाले जीवन में आप अपने डिसीजंस लेते हो जो गलत हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप अपने बचपन की जो भी गलत यादें हैं, उनको अपने अंदर से, मतलब जो भी चीज़ें आपने गलत देख ली थी बचपन में, उनको आप बदलने की कोशिश करें। यू डिज़र्व लव, आपके पार्टनर से कहा जा रहा है, क्योंकि आपका पर्सन आपको चाहता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे दूर भागता है वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने इश्यूज़ की वजह से, अपने जो कहते हैं ना कि हील्ड नहीं है वो, ठीक है, अपनी वुंडेड मैस्कुलिन है तो अपनी वुंड्स की वजह से, इन सब चीज़ों से वो आपसे दूर भागता है। इस पर्सन से भी कहा जा रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी वो चीज़ है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी को, अपने फ़ियर को, अपनी डार्कनेस को फेस नहीं करना चाहता, जैसे आपने फेस किया। देखिए, फेस तो उसे भी करनी पड़ेगी अगर स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है? अपनी डार्कनेस को फेस करेगा तभी लाइट बनेगा, लेकिन वो डार्कनेस को फेस करने से डरता है, उससे भागना चाहता है। ये एनर्जी है गाइस, ठीक है? आपको रीडिंग कितनी समझ में आई, कितनी आपसे रेजोनेट करी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।